हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मौर्योत्तर काल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लूसेंट का रहने वाला है। इसके पहले मौर्योत्तर काल का जो सब्जेक्टिव और वन लाइनर खान सर का मैं करवा दी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो पहले जाकर के देख सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 70। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? यह आसीन था सेनापति के रूप में। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। सातवाहन या आर्द्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था शिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। यह क्या था? मौर्यों के अधीन। मौर्यों की अधीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह होगा कनिष्क। कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से मिश्रण है। यह मिश्रण है किसका? तो यह हो जाएगा भारत और ग्रीक का, जो कि कनिष्क के समय में फला फूला था। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर का। पेशावर का। चरक किसके राज चिकित्सक था? यह राज चिकित्सक था कनिष्क का। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यह हो जाएगा गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यह चलाने वाला कौन था स्वर्ण मुद्राएं भारत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो विक्टोरियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? यह है मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा का। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? यह आरंभ किया था सातवाहनों ने, जबकि सर्वाधिक प्रयोग गुप्त वंशों ने किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रदा का शुभारंभ किसने किया था? यह करने वाला था यूनानी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? यह करने वाला शासक था कनिष्क। रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? यह थे कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? यह हुआ था कनिष्क के समय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? यह था खारवेल। मैं थोड़ा टाइम दूंगी, आप लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? यह हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? यह शुरू किया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में थी या पैठण में थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? यह संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? यह थे हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, इसकी भाषा थी प्राकृत, और लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। यह हो जाएगा पहले शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद चोल वंश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियन ग्रीक। हमने बताया था, इसका ट्रिक याद रखिएगा, ISPK। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। अशोक, अशोक क्या कहता था? प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। कनिष्क, कनिष्क का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा देवपुत्र, देवपुत्र। खारवेल, कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा महेंद्रदित्य, महेंद्रदित्य। जबकि विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। विक्रम संवत अभी हमने बताया 58 ईसा पूर्व। उसके बाद शक संवत, शक संवत का क्या हो जाएगा बताइएगा? शक संवत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 78 ईस्वी, 78 ईस्वी। जबकि गुप्त संवत हो जाएगा 320 ईस्वी। कली संवत हो जाएगा, कलिंग संवत, यह हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? यह हो जाएगा कण्व वंश, हसीन मशुकसा। किस चीन जनरल ने कनिष्क को हराया था? यह था पेन चाओ, पेन चाओ जो कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों के जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। यह जारी करने वाला था कुषाण। इनमें से कौन सा सही दिया गया है बताइएगा? कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही है किंतु आर गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर के व्यापार करता था, यह सही है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे कहा जाता है गंधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? पिछले वाले वीडियो में सब डिटेल पूरा करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? यह था महायान संप्रदाय का। आप लोग को पता है कि चौथी बौद्ध संगीति के दौरान ही हीन और महायान अलग हो गया था, 2 शाखा में बट चुका था। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? यह था चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यह जारी किया गया था शक्र राजा रुद्रदामन के द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए, जो पुर्तगाल के थे? गोदो फर्मिस के शासनकाल में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? यह करने वाला शासक था कड़फिसस द्वितीय, कड़फिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? यह किया था शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता जिसे कहते हैं कि उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? मुक्तिदाता की उपाधि या त्रातार की उपाधि किसने धारण किया था? शकों ने, शकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनानी, शक और कुषाण। ISPK इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। यह लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। यह था बैक्ट्रिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? इस मिश्रण को करते थे काशार्पण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिलों एवं चेरों का। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? यह हो जाएगा कोचीन, जबकि बेरीगाचा का भड़ौच, बारबैरिकम और अरिकामेडू, जो कि मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह था। निम्न से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द एशियन सी में पोडुलक्स से संबोधित किया गया है? यह हो जाएगा अरिकामेडू। पोंडुक से संबंधित किया गया है अरिकामेडू को। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हीन यूनानी राज की स्थापना की? डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र को राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? यह होने वाले थे मिनांडर। नागसेन ने इन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करिए। इंडो ग्रीक, हिंद यमन, शक, सिथियन, पार्थव, पहलव कहलाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मिलान करने के लिए दिया गया है, इसे भी मिलान करते हैं। सुंग की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। चेंदी की राजधानी कलिंग थी। सातवाहन का प्रतिष्ठान कुषाण का पुरुषपुर, पेशावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर, सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? कुषाणों ने। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ है? तो यह हुआ भरहुत का स्तूप, सांची का स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा स्तूप। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही दिया गया है बताइएगा। सातवाहन शासकों बौद्ध पर अत्याचार करते थे, गलत दिया गया है। उसमें सुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, यह भी गलत है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, जी हाँ यह सही दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? दोनों का उल्लेख मिलता है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण की चर्चा की गई है और उसका पुनरुद्धार की चर्चा की गई है। इसमें स्कंदगुप्त का भी चर्चा मिलता है। प्राचीन भारत में निम्न से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो यह चलाया था कुषाणों ने। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, बिल्कुल सही दिया गया है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, यह भी सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि रहने वाला है गुप्तकाल। इससे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। और मैं भी 1 लाइनर फॉर्म या फिर सब्जेक्टिव के रूप में खान का मैं लाऊंगी, उससे आप लोग देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाना ना भूलिएगा। चलिए, एक हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन ब्रांच ब्लॉग के नेम से, जिसमें मैं आज का इतिहास के बारे में जानकारी देती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।